हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के अक्सर लोग यूरोप जाना चाहते हैं। उनका मेन मकसद होता है यूरोप जाने के लिए पैसा कमाना। और दोस्तों, ये बिल्कुल सही मकसद होता है, क्योंकि वो यूरोप इसीलिए जाना चाहते हैं, अपने पाकिस्तान और इंडिया से दूरी अख्तियार करना चाहते हैं, अपनी बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से। उसकी मेन वजह ये होती है कि वो यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में बहुत मेहनत करते हैं। वो मेहनती लोग हैं। 8 से 12 घंटे वो रोज़ाना मेहनत करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं या कहीं जॉब करते हैं, लेकिन उनको इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है, दुकान से उनकी इतनी आमदनी नहीं हो रही होती कि जिससे वो अपने बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकें, अपनी बीवी की, अपने माँ बाप की जो जायज़ ख्वाहिशात होती हैं वो पूरी कर सकें। तो फिर वो ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि यार, हम इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर अपने बीवी बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते, तो फिर हमें ऐसे मुल्क जाना चाहिए जहाँ पे हमें इतना पैसा मिल जाए कि हमारे बीवी बच्चे, माँ बाप एक सुख की ज़िंदगी गुजार सकें, एक बहुत ही अच्छा लाइफ स्टाइल गुजार सकें। तो दोस्तों, फिर वो कोशिश करते हैं यूरोप के किसी मुल्क जाने के लिए। जो देखा गया है कि यूरोप में जो लोग अक्सर चले गए हैं पहले, उनके घर वालों का बाद में लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है और उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। उनके बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाती है। उनके बीवी बच्चे उनके माँ बाप का जो मेयार ज़िंदगी होता है बहुत बुलंद हो जाता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के अक्सर लोग ट्राई करते हैं जर्मनी के लिए, स्विट्ज़रलैंड के लिए, लग्जमबर्ग के लिए, इटली के लिए, आयरलैंड के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि उनको वीज़ा नहीं मिलता। और दूसरा एक और प्रॉब्लम ये आता है कि इनके बहुत से मुल्कों की लाखों में फ़ीस है, तो जिसकी वजह से वो इतनी लाखों में फ़ीस नहीं दे पाते, क्योंकि वीज़ा फ़ीस ही अगर लाखों में होगी तो फिर आगे प्रोसेस में तो उनके 20-30 लाख रुपए लग जाते हैं। तो दोस्तों, फिर वो लोग मायूसी का शिकार हो जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और अक्सर फिर लोग एक ऐसी कैफियत में चले जाते हैं ना वो पाकिस्तान में सही तरह काम कर पाते हैं और ना ही वो अच्छी तरह अर्निंग कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक आपको ऐसे मुल्क के बारे में बताऊंगा यूरोप के, जो कि एक तो शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री वो यूरोप के 28 मुल्क हैं, जिनमें से अगर एक भी मुल्क किसी को वीज़ा मिल जाता है उन 28 मुल्कों में से, तो बाकी 27 मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कह रहा, मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं खुद भी शेंगन वीज़े पे गया हुआ हूँ। एक मुल्क में मैं गया था तो वहाँ पे सिर्फ इमिग्रेशन पे चेकिंग हुई। आगे मैं 3 मुल्कों में और गया, मैं जर्मनी में गया, मैं स्विट्ज़रलैंड में गया, लेकिन वहाँ पे किसी ने बॉर्डर पे फिर चेक तक नहीं करा। तो एक तो शेंगन कंट्री का ये फ़ायदा होता है, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा वो शेंगन कंट्री में आता है। दूसरा उसका एडवांटेज ये है कि दुनिया के टॉप 30 जो पासपोर्ट्स हैं, स्ट्रॉन्ग मजबूत तरीन पासपोर्ट्स हैं, उनमें इसका रैंकिंग आती है। क्योंकि आप किसी भी मुल्क की जो मजबूती का जो अंदाज़ा लगाते हैं उसकी पासपोर्ट की अहमियत से लगाते हैं। तो दुनिया में से तकरीबन 200 के करीब कंट्रीज़ हैं, उनमें जो इसके मुल्क की जो पासपोर्ट है उससे स्ट्रॉन्ग वो टॉप 30 में आता है। तो यहाँ के लोग जो होते हैं, यहाँ के जो शहरी होते हैं, जिनके पास इस मुल्क की शहरियत होती है, पासपोर्ट होता है, वो दुनिया में 150 मुल्कों में वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। ये उसकी दूसरी अहम बात है। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि इस मुल्क की वीज़ा फ़ीस बहुत कम है। जस्ट 21,000 रुपये इसकी वीज़ा फ़ीस है। अगर आपके पास 21,000 रुपये हैं तो आपने 21,000 रुपये वीज़ा फ़ीस भरनी है और बाकी सब कुछ आपको यहाँ पे जाने के लिए फ्री में पड़ जाता है, जो मैं आगे बताऊंगा किस तरह आपको वीडियो में फ्री में पड़ता है। तो दोस्तों, अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ यूरोप के, उसका नाम है एस्टोनिया। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। एस्टोनिया के बारे में थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूँ। एस्टोनिया बाल्टिक रीजन में आता है यूरोप के। उसकी जो पड़ोसी मुल्क हैं उनमें आता है रशिया, नॉर्वे और लिथुआनिया। यहाँ पे इनकी मुकामी ज़बान बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश भी बोली जाती है। इधर की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो 14 लाख के करीब है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप एस्टोनिया में जाते हैं तो वीज़ा किस तरह लेते हैं, वहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि जॉब अगर आपको मिलेगी तो वहाँ पे आप पैसा कमाओगे। अगर जॉब ही नहीं मिलेगी, आपको ये नहीं पता होगा कि वहाँ किन जॉब्स की डिमांड है, तो आप अगर ऐसे ही चले जाते हो बगैर होमवर्क करे हुए, तो फिर लोग ख्वार होते हैं और फिर 1-2 महीने बाद वापस पाकिस्तान आ रहे होते हैं। तो इसलिए पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। फिर वो आप अपनी फैमिली को हम देखेंगे ले आ सकते हो, नहीं ले आ सकते हो, सैलरी कितनी है। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किन जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो दोस्तों, जिन जॉब्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है एस्टोनिया में, वो है कंप्यूटर और IT सेक्टर में। कंप्यूटर और IT सेक्टर में इसलिए बहुत ज़्यादा जॉब्स की डिमांड है कि एस्टोनिया को कहा जाता है कि ये कंप्यूटर में यूरोप का दिल है, यूरोप का हब है। उसकी वजह ये है कि यहाँ से इंटरनेट और कंप्यूटर की बहुत सी इजादात हुई हैं। एक मिसाल मैं आपको बताया तो स्काइप का आपने नाम सुना होगा। स्काइप पर लोग बहुत ज़्यादा वीडियो कॉल भी 1-2 साल पहले तो बहुत वीडियो कॉल करते थे, व्हाट्सएप आने से पहले, और स्काइप पे वो एक दूसरे से वीडियो पे बात करते थे। तो स्काइप की जो इजाज़त वो इसी मुल्क से हुई है। इसके अलावा भी बेशुमार इजाज़त इस कंट्री से हुई हैं कंप्यूटर के हवाले से।
एस्टोनिया में तो कंप्यूटर आईटी की बहुत जॉब है। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, या आपने कोई कंप्यूटर में डिप्लोमा करा हुआ है या शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, या आपको कंप्यूटर के इदारों में काम करने का तजर्बा है, तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा जॉब है। एग्रीकल्चर कहते हैं खेती बाड़ी को। तो अगर खेती बाड़ी में अगर आपको काम करने का तजर्बा है, इफ़ यू नो फार्मिंग, हार्वेस्टिंग, अगर आपको पता है कि हार्वेस्टिंग कैसे होती है, फार्मिंग कैसे होती है, क्रॉप्स को किस तरह लगाया जाता है, क्रॉप्स को, फसलों को किस तरह उतारा जाता है, किस तरह उनको स्टोर किया जाता है, किस तरह एक टेम्परेचर से एक टेम्परेचर में रखते हैं, किस तरह उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। यानी अगर आपको फसलों, क्रॉप या आम ज़बान में बोलूँ खेती बाड़ी से मुतालिक नॉलेज है, तो जब भी आपको एस्टोनिया में अच्छी जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। टूरिज्म बहुत ज़्यादा बेस करती है इसकी इकनॉमी में। तो होटल और रेस्टोरेंट जगह जगह चप्पे चप्पे पे वाक़ हैं, तो रेस्टोरेंट होटल में भी आपको जॉब मिल सकती है। और दोनों तरह के लोग कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप मैनेजर या कैशियर की जॉब कर लेते हो होटल या रेस्टोरेंट में, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं तो आप वेटर या वेटर्स की जॉब कर सकते हो। इसके अलावा आप रूम क्लीनर की जॉब कर सकते हो, हाउस कीपिंग की जॉब कर सकते हो, रूम सर्विस की जॉब कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप शेफ़ या कुक की जॉब कर सकते हो। उन्हें बड़े अच्छे पैसे मिलते हैं होटल में। वहाँ पे गार्ड की जॉब कर सकते हो, वहाँ होटल के लॉन्ड्री का काम देख सकते हो, होटल का वेयर हाउस आप संभाल सकते हो। तो होटल और रेस्टोरेंट में जॉब है। इसके अलावा वहाँ पे जॉब है सबसे ज़्यादा वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन आपको एज अ इलेक्ट्रिशियन काम आता है, एज अ प्लम्बर काम आता है, एज अ वेल्डर काम आता है, कलर करने का काम आता है, तो वहाँ पर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर फ्लोर वगैरह की रेनोवेशन आती है, किचन की रेनोवेशन आती है, घरों की रेनोवेशन आती है, तो बहुत अच्छा काम आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये 5-6 सेक्टर्स हैं जॉब्स के। मेडिकल के शोबे में भी वहाँ पे मिल जाती हैं जॉब्स, लेकिन ये जो 5-6 सेक्टर मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें अच्छी वहाँ पे सैलरी भी मिलती है। सैलरी जो है वहाँ तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 7 लाख रुपए, 7 लाख है, और इंडियन रुपीज़ में 3 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। यहाँ की अब जॉब कैसे हासिल करेंगे, इसके लिए ऑनलाइन बहुत से लिंक अवेलेबल हैं, और जो गूगल पे आप सर्च करें एस्टोनिया के, मैंने भी 1-2 लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपका यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर बना होना चाहिए। यूरोपियन फॉर्मेट क्या होता है, आपको सवाल होगा, से आप गूगल पर सर्च करें, आपको बहुत से फॉर्मेट नज़र आएंगे, बहुत से ऐसे तरीके नज़र आएंगे जिसके CV किस तरह बनाते हैं। खुद बना लें पढ़े लिखे हैं, अगर पढ़े लिखे नहीं है तो कंप्यूटर की शॉप पे आके 200 रुपये में वो बना देता है, उससे CV और कवर लेटर बनवाएं। और कब CV में ईमेल एड्रेस, व्हाट्सअप नंबर बड़ा बड़ा लिखना है, और अपनी बाकी तालीमी काबिलियत, अगर तालीम नहीं है तो अपना जितना तजर्बा है वो सब आपने लिखना है, और वो आपने भेजना है वहाँ पे जिस जॉब के लिए आप इंटरेस्टेड हो। एम्प्लॉयर को अगर वो पसंद आता है आपका CV, तो आपको ईमेल या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा, छोटा सा इंटरव्यू करेगा, और आप इंटरव्यू में कामयाब होते तो खुद वो आपके लिए वहीं पे वर्क परमिट लेगा, आपको जॉब ऑफर लेटर भिजवा देगा। जॉब ऑफर लेटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये मिल गया तो समझ लें आपको वीज़ा मिल गया। वो लेके आप यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में जो है एस्टोनिया के एम्बेसी है वहाँ जाते हैं, तो अमूमन शुरू में आपको 1 साल का वीज़ा मिलता है, बाद में अच्छा काम करते होते मज़ीद 2 साल के रिन्यू हो जाता है। 5 साल बाद वहाँ PR मिल जाती है, और 8 साल बाद वहाँ पे नेशनलिटी मिल जाती है। और नेशनलिटी मिल जाती है तो जैसे मैंने शुरू में बताया, आप दुनिया के 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हो। और फिर यहाँ का एक और जो मैंने फ़ायदा बताया, शेंगन कंट्री में आता है, तो फिर आप यूरोप के मज़ीद 27 मुल्कों में बगैर वीज़े के भी आप विज़िट कर सकते हो। तो दोस्तों बड़ा अच्छा है, यूरोप जाने का मौका है। अगर 21,000 रुपये हैं, बाकी मैंने बताया था आपको फ्री पड़ेगा, इसलिए कि एस्टोनिया के 99% जो एम्प्लॉय जब किसी को जॉब ऑफर करते हैं तो उसको जहाज़ का टिकट भी देते हैं और वहाँ रिहाइश भी देते हैं। तो आपको बस वीज़ा फीस भरनी होती है, बाकी सब कुछ आपको तकरीबन फ्री पड़ जाता है। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपनी लक आजमाइए और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाइए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।